राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 1 फरवरी का विचार, आत्मग्लानि से मुक्ति। विचार करने पर ध्यान में आएगा कि अपना वैभवपूर्ण जीवन और बाहरी आक्रमण कोई नहीं, ऐसी प्रशांत अवस्था के कारण सबको अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र इत्यादि बातों का विस्मरण हो गया। भूल गए कि आसेतु हिमाचल एक राष्ट्र, एक परिवार है। इस कारण छोटे छोटे स्वार्थ, छोटे छोटे राज्य निर्माण हुए और उसमें से उत्पन्न हुआ आपसी संघर्ष, ईर्ष्या, स्पर्धा और शत्रुता। फिर इन सब की पूर्ति के लिए सुक्त मार्ग का अवलंबन करने से हिचकिचाने की अधम प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। उसी समय परकीय आक्रमणकारी आया। आपस के संघर्ष में लगे हुए लोगों ने सोचा कि अपने पड़ोसी को सबक सिखाने का यह अच्छा अवसर है। उन्होंने बिना सोचे परकीय को आमंत्रित किया, उसकी सहायता की और अपने बंधु को नष्ट करवाते करवाते स्वयं भी नष्ट हो गए। तब परकियों के अधीन रहकर दास्यता करने का भीषण प्रसंग भुगतना पड़ा। यही अपने विनाश का मूल कारण है। हमें हिंदू कहने में ग्लानि क्यों होती है? दुर्बलता, वैगुण्य, 1000 वर्ष का पराभूत जीवन तथा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भी दूसरों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, यह भावना हमारी ग्लानि के कारण है। हम अपने इतिहास को भी सही दृष्टि से देखें। हमारा इतिहास पराभव का इतिहास नहीं, संघर्ष का है। ऐसा कोई काल नहीं है जब किसी भी विदेशी शक्ति ने एक छत्र साम्राज्य निर्माण किया हो और हमने उसे स्वीकार कर लिया हो। अनेक मुसलमान बादशाह भारत के एक कोने में राज्य करते रहे तथा शेष भारत में हिंदू राज्य होते हुए भी हम यह क्यों कहे कि भारत यवनों के अधीन था? औरंगजेब के काल में भी उसकी छाती पर पैर रखकर छत्रसाल अपना स्वतंत्र राज्य चलाता रहा। आज के इतिहास ने छत्रसाल को भुलाया और औरंगजेब को हमारे सामने रखा। उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर से हिंदू शक्तियों के प्रबल तथा सफल होने वाले प्रयत्न हमारे सम्मुख हैं। अंग्रेजों के काल में सन 1857 से हम उनके विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार से संघर्ष करते रहे। अंत में हमें सफलता भी मिली और उन्हें यह देश छोड़कर जाना पड़ा। प्रत्यक्ष हमारे सामने खड़े रहे, ऐसी उनकी हिम्मत नहीं रही। उनका जो कुछ भी प्रभाव बचा है वह हम खत्म करेंगे। अतः हमारा इतिहास पराभव का नहीं, सतत संघर्ष का है। जो कोई आक्रमणकारी बाहर से यहाँ आया, हमने उसे मार भगाया। यदि आगे भी कोई आने का विचार करे तो उसे घर वालों से विदा लेकर आना चाहिए। अतः आत्मविस्मरण और आत्मग्लानि को दूर करना चाहिए। हम इस मातृभूमि के पुत्र हैं, उसके दुख से दुखित है और उसे दूर करने का हमारा दायित्व है। इस दायित्व को समझकर और हृदय में उत्पन्न व्यथा से अपने समाज के अपमान और कलंक को दूर करने का दृढ़ निश्चय लेकर कार्य करें। गिरिवन ग्राम नगर घर घर से जाग उठे नर नारी। गिरिवन ग्राम नगर घर घर से जाग उठे नर नारी। जाग रही है हिंदू दिव्यता, जाग रही है हिंदू दिव्यता। विनशे अत्याचारी, विनशे अत्याचारी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।